बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड की शान बाई ग्रीस कुमार के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बुंदेलखंड की धरती पर आपको रानी लक्ष्मीबाई के पौराणिक इतिहास से रूबरू कराएंगे। उनका पूरा आप किला देखते हैं और पूरे इतिहास को जानते हैं। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। झांसी का किला या झांसी की रानी का किला के नाम से इसे पुकारा जाता है। उत्तर प्रदेश में बंगीरा नामक एक पहाड़ी पर स्थित एक भव्य किला है। यह बलवंत नगर ने 11वीं से 17वीं शताब्दी तक चंदेल राजाओं के लिए एक दुर्ग था। झांसी का किला झांसी शहर के केंद्र में स्थित है। यह झांसी रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर है, जबकि निकटतम हवाई अड्डा ग्वालियर में स्थित है। झांसी से 103 किलोमीटर दूर है। इस किले तक पहुंचने के लिए आप झांसी म्यूजियम बस स्टॉप पर भी उतर सकते हैं। महारानी झांसी की रानी किले का सबसे प्रारंभिक वर्षों में सामरिक महत्व था। इसका निर्माण राजा वीर सिंह जूदेव ने 1606 से 27 के बीच में ओरछा के बलवंत नगर शहर में बंगरा नामक चट्टानी पहाड़ी पर किया था, जिसे वर्तमान में झांसी कहा जाता है। इस किले के लिए 10 दरवाजे या द्वार हैं। प्रमुख द्वारों में उन्नाव गेट, खांडेराव गेट, झैना गेट, दतिया दरवाजा, चांद गेट, लक्ष्मी गेट, ओरछा गेट, सागर गेट और सेन्या गेट शामिल हैं। बराक बिजली टॉप या टैंक शिव मंदिर, झांसी की रानी उद्यान और गुलाब गौस खान, खुदा बख्श और मोती बाई के लिए मजार के साथ प्रमुख किले क्षेत्र के भीतर स्थित हैं। झांसी का किला एक सुरुचिपूर्ण मूर्तियों का संग्रह रहा है, जो वर्षों से इसके समृद्ध इतिहास की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। 1857 के विद्रोह में किले की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व वाली लड़ाई का भी गवाह रहा है। किले के परिसर के अंदर भगवान गणेश और भगवान शिव के मंदिर मौजूद हैं, जबकि रानी की कारक बिजली और भवानी शंकर तो भी यहाँ पर रखी हुई है। मूर्तियों के संग्रह के साथ साथ एक संग्रहालय भी मौजूद है। यह बुंदेलखंड के इतिहास और समृद्धि का बखान करता है, जबकि उस लड़ाई को प्रदर्शित करने वाला एक उत्कृष्ट डायरिया है। यहाँ झांसी की रानी ने अपने नागरिकों को ब्रिटिश राज से बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। यहाँ झांसी के किले के बारे में कुछ और रोचक विवरण भी आपको बताते हैं। किला उत्तर भारतीय पहाड़ी किले की निर्माण शैली को दर्शाता है और यह वास्तव में दक्षिण भारत में कैसे भिन्न है। उत्तरार्ध में अधिकांश किलों का निर्माण केरल के वेकल जैसे समुद्री तलों का विकास यहाँ पे देखा जाता है। झांसी के किले ग्रेनाइट की दीवारें 16 से 20 फुट मोटी हैं और शहर की दीवारें इससे दक्षिण तरफ मिलती हैं। किले का दक्षिणी भाग लंबवत है। कुल मिला के 10 द्वार हैं, जिनमें से कुछ के ऊपर लिखा गया है। पूरा आप देख सकते हैं। 1857 के विद्रोह के कड़क बिजली तोप का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसे अभी भी किले में रखा गया है, जबकि स्मारक बोर्ड रानी लक्ष्मीबाई और कारनामों की बात करता है, जिसमें संरचना से घोड़े पर कूदने की आकृति और कहानियां भी यहाँ पे बताई गई। किला 15 एकड़ में फैला हुआ है और संरचना 225 मीटर चौड़ाई और 312 मीटर लंबाई मौजूद है। यहाँ हर जनवरी फरवरी में किले के परिसर में प्रमुख झांसी महोत्सव आयोजित किया जाता है, जिसमें कई कलाकार, नाटककार, अभिनेता इसमें भाग लेते हैं। झांसी के किले का निर्माण बुंदेला राजपूतों के प्रमुख और ओरछा साम्राज्य के शासक वीर सिंह जूदेव बुंदेला ने 1613 में इसमें निर्माण किया था। यह बुंदेला शासकों के लिए प्रमुख किलेबंदी में से एक था। मोहम्मद गौस खान बंग 1728 में महाराजा छत्रसाल पर हमला किया।
पेशवा बाजीराव द्वारा आक्रमणकारी पर उनकी जीत में उनकी मदद की गई। समर्थन के लिए कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में छत्रसाल ने झांसी सहित अपने राज्य का एक और हिस्सा पेशवा को दे दिया। 1742 में नरु-शंकर झांसी के सूबेदार बने। अपने 15 वर्षों के शासन के दौरान उन्होंने झांसी के किले का विस्तार किया और विस्तार को शंकरगढ़ के नाम से जाना जाता है। पेशवा ने उन्हें 1757 में वापस बुलाया और माधव गोविंद और उसके बाद बाबूलाल कन्हैया झांसी के सूबेदार बन गए। विश्वासराव लक्ष्मण ने 1766 से 1769 तक यहाँ पर पद ग्रहण किया और फिर रघुनाथ राव द्वितीय नेवालकर ने कारभार यहाँ पे संभाला। उन्होंने रघुनाथ और महालक्ष्मी मंदिरों का विकास करते हुए क्षेत्र के राजस्व में वृद्धि की। शिवराव की मृत्यु के बाद उनके पोते रामचंद्र राव ने झांसी की कमान संभाली। 1835 में उनकी मृत्यु हो गई। उत्तराधिकारी रघुनाथ राव III का 1828 में निधन हो गया। ब्रिटिश शासकों ने गंगाधर राव को झांसी के राजा के रूप में लिया। पहले के शासकों के खराब प्रशासन ने झांसी को पहले से ही एक अनिश्चित वित्तीय स्थिति में छोड़ दिया था। गंगाधर राव एक उदार शासक थे और स्थानीय नागरिकों के बीच लोकप्रिय थे। उन्होंने 1842 में मणिकर्णिका तांबे से शादी की। उन्हें रानी लक्ष्मीबाई का नया नाम दिया गया। 1851 में दामोदर राव के एक लड़के का जन्म हुआ। हालांकि उनकी मृत्यु सिर्फ 4 माह के बाद हो गई। महाराजा ने आनंद राव नाम के पुत्र को भी गोद लिया। उनका नाम बदलकर दामोदर राव रखा गया और वह गंगाधर राव के चचेरे भाई के पुत्र थे। वह महाराजा की मृत्यु के एक दिन पहले इसका नाम बदल दिया गया था। एक ब्रिटिश राजनीतिक अधिकारी गोद लेने का गवाह था और उसके पास महाराजा का एक पत्र था जिसमें कहा गया था कि झांसी की सरकार को उसकी विधवा को उसके पूरे जीवन काल में सौंपने का निर्देश देते हुए बच्चों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। नवंबर 1853 में शासक की मृत्यु के बाद चूंकि दामोदर राव एक गोद लिया हुआ बच्चा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में टर्ट ऑफ लेफ्ट के साथ आई। उन्होंने साम्राज्य का दामोदर राव के दावे को खारिज कर दिया और राज्य पर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई 1854 से 60,000 रुपये की वार्षिक पेंशन से सम्मानित किया गया और किले और महल को समान रूप से छोड़ने का निर्देश दिया गया। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छिड़ गया और उसने किले पर नियंत्रण कर लिया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ झांसी की सेना का नेतृत्व हुआ। जनरल हुरोज के नेतृत्व में कंपनी बलों ने पूरे मार्च और अप्रैल 1858 की शुरुआत में झांसी पर हमला कर दिया। अंततः 4 अप्रैल 1858 को कब्जा कर लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने साहसपूर्वक लड़ाई लड़ी और शहर को लूटने से पहले झांसी किले से घोड़े की पीठ पर कूदकर भाग निकली। ब्रिटिश सरकार ने झांसी शहर को किले को 1861 में ग्वालियर महाराज जियाजीराव सिंधिया को दे दिया था। हालांकि बाद में 1868 में अंग्रेजों द्वारा इसे वापस ले लिया गया। तो ये पूरा यहाँ का इतिहास रहा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ये बुंदेलखंड का पूरा बखान ये महल करता है। जय हिंद दोस्तों।